नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि फिशर के केस में जो लगाने वाली मेडिसिन है उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आमतौर पे ये देखा जाता है कि फिशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है आज के समय में। जिन लोगों को मल कठोर होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि जब वो मलत्याग के लिए जाते हैं तो गुदा द्वार में, मल द्वार में एक लंबा लंबा कट लग जाता है जिससे फिशर कहते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ दवाएं खाने के लिए कहता है, कुछ कहता है कि खाने पीने में जो जनरल खाना पीना है उसमें आप चेंज करिए, और कुछ दवाएं लगाने के लिए देता है। खाने पीने वाली दवाएं तो आप टाइम से खा रहे हैं, आपने परहेज भी किया जो डॉक्टर ने बताया कि नॉनवेज और कॉन्स्टिपेशन कॉज करने वाली चीज़ें मत खाइए, और जिनमें फाइबर हो वो खाइए ताकि मल कठोर ना हो। ये सब चीज़ें तो आप फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जो लगाने वाली दवा है उसको लेके बहुत समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि मलद्वार ऐसी जगह होती है जहां पर आप दवा लगाने के लिए, आपको कह सकते हैं कि एक अच्छी कंडीशन चाहिए। जनरल ओपन वुंड में तो आप आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन मलद्वार में जब आप दवा लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ज़्यादातर कंपनीज जो मलद्वार से संबंधित दवाएं बनाती हैं वो इस टाइप का एप्लीकेटर अपने साथ देती हैं। फिशर के केस में इस टाइप का एप्लीकेटर बहुत नुकसानदेह है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं बता रहा हूं कि मेरे पास कई पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि जब ये मलद्वार में आप इंसर्ट करते हैं तो फिशर क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल कट है, और आप अगर अपने आप कोशिश करने जाएंगे तो जहां कट है अगर उसी जगह पर ये लग गया तो बहुत तेज दर्द होगा, हो सकता है घाव बढ़ भी जाए। तो ये प्रॉब्लम है और ये काफी हार्ड है, इसको इंसर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। क्योंकि बनाया तो बड़ा अच्छी सोच के साथ है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास उतना, हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है फिशर के केस में। इसमें एक और समस्या है, जब दवा निकल जाएगी तो जो आपका पाउच है उसको जब आप ढीला करेंगे तो ये वैक्यूम की वजह से ये वापस एयर खींचता है, और वो एयर इन होल्स के चारों तरफ आके चिपक जाती है। जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मलद्वार की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इन्हीं होल्स में चिपक जाती है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जब यहाँ पर चिपक जाएगी तो जब आप वापस खींचेंगे तो क्या होगा कि वो चिपकी हुई मेम्ब्रेन को ये नोचता हुआ बाहर आएगा, तो नए घाव बन जाएंगे अंदर। एक तो फिशर पहले से चोट लगी है और उसके बाद नया घाव, और अगर डेंटेट लाइन के ऊपर तक ये चला गया है तो वो घाव बनेगा तो, लेकिन आपको फील नहीं होगा। उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो महसूस नहीं होता, क्योंकि डेंटेट लाइन के ऊपर जो नर्व सप्लाई होती है वो पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। और नीचे के हिस्से में चोट लग गई तो पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दवाई को अप्लाई करना अपने आप में एक बहुत, कह सकते हैं फिशर में एक कह सकते हैं एक बड़ा तगड़ा काम हो जाता है जो अपने आप कर सकें। क्या करना चाहिए? तो मेरी पर्सनल सलाह ये है कि जब कोई फिशर का पेशेंट आता है और हम एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं, तो लिथोडोमी पोजीशन में जब लेटता तो मैं देखता हूं कि मलद्वार के आसपास के हिस्से में सारी दवा लगी हुई है, जहां पर कट या चीरा है वहां पर पहुंची ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो घर में जैसे जो सहयोगी हैं, भाई बहन हो गए, या मान लो माता पिता हो गए, या कोई और व्यक्ति, कोई दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद कर सके, लिथोटोमी पोजीशन में लेटना चाहिए, और जो दवा है उसको उंगली पर निकालें, और मलद्वार अगर ऐसे है तो उसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करते हुए जहां पर आपको कट दिखे उसी उंगली से उसी जगह पर लगाएं, तो दवा घाव पर ठीक से लग पाएगी। और अगर घाव पर ठीक से दवा लग पाएगी तो वो अपना असर भी दिखाएगी। दूसरी बात, अगर मान लो वो नहीं हो पा रहा है तो एक काम कर सकते हैं, गॉज पीस ले सकते हैं। जो पट्टी आती है बैंडेज, उसका छोटा सा गॉज पीस इतना बड़ा लीजिए और उसको दवा से बिल्कुल भिगा लीजिए, और भिगाने के बाद जहां पर फिशर का घाव है उस जगह पर ऐसे इंसर्ट कर दीजिए, और वो 4 से 6 घंटे आसानी से रुका रहेगा। दवा रुकेगी तो फायदा होगा, और दवा वहां पर पहुंचनी चाहिए जहां पर समस्या है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि फिशर में हमें लगाने वाले मलहम का उपयोग कैसे करना चाहिए। थैंक यू। Amazing!